सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, जो परमेश्वर ने आज सुंदर सुबह दिखाई है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। पूरी रात्रि के समय में प्रभु ने संभाल कर रखा। प्रभु का पवित्र हाथ हमारे सिर के ऊपर बना रहा। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है, आपको तंदुरुस्ती में रखा है, खुशी में रखा है, शांति में रखा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको और भी आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए, नई खुशी के लिए, नई आशीषों के लिए। प्रभु का धन्यवाद। तो भाई और बहनों, हमें खुदा का धन्यवाद करना है, क्योंकि खुदा हमारा बहुत ही हमें प्रेम करता है। जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। तो आओ हम परमेश्वर के चरणों में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और खुदा का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति आराधना करें। आओ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवादो मेरे प्रभु, धन्यवादो मेरे प्रभु, धन्यवादो मेरे प्रभु, धन्यवादो मेरे प्रभु, धन्यवादो मेरे प्रभु। पावितर 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 सेनाओं के यहोवा, याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप मौत और शैतान के ऊपर फतेह पाने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। आप जय पाने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है प्रभु। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, सूरज चांद और सितारों को बनाने वाले परमेश्वर मेरे प्रभु। आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। आपकी जय जयकार हो, अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु राजा मेरे प्रभु। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे जीवन में प्रभु आज का दिन और जोड़ दिया मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा हो। आज का सुंदर दिन दिखाया मेरे प्रभु। आज की सुंदर सुबह दिखाई प्रभु। आपका धन्यवाद। पूरे परिवार को संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद। बच्चों को संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद। बुजुर्गों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद। बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद। नगरों को, पिंडों को, गांवों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। शहरों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद। पूरे भारत देश को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। ओ प्रभु, पावितर 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 सेनाओं के यहोवा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। महिमा के योग मेरे प्रभु, महिमा के योग मेरे प्रभु, महिमा के योग मेरे प्रभु। यहोवा जलाली प्रभु, यहोवा पवित्र, यहोवा पवित्र, यहोवा पवित्र, यहोवा पवित्र प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवन दाता आपका धन्यवाद करते हैं। शांति दाता आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरण स्थान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊंचे गढ़ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी चट्टान और हमारी टाल परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर।
हमारी धन्यवाद के पेंट को सुनने के लिए आपका शुक्र हो मेरे प्रभु। यह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो आओ अब भाइयों और बहनों, हम प्रभु का वचन देखेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं, और जब हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। तो ये वचन परमेश्वर के दिल की धड़कन है, ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये परमेश्वर की आवाज़ है जो परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा। तो ध्यान से वचन को सुनना है और समझना है। तो आओ हम वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पत्री और पहला अध्याय और उसका 15 वचन और 15 वचन और 16 वचन। इन वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन से पवित्र बनो। भाइयों और बहनों, हमारा बुलाने वाला कैसा पवित्र है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं हमारा बुलाने वाला कैसा पवित्र है। वो बहुत ही पवित्र, अति पवित्र है। वो हमारा बुलाने वाला अति पवित्र है। जिसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पवित्रताई से चलना चाहिए। हमारा परमेश्वर कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। सारे चाल चलन से हमने क्या बनना है? पवित्र बनना है। क्योंकि हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हमारा सृजने वाला क्या है? पवित्र है। तो जैसे बात करेंगे, जैसे हम विश्वासी हैं, हम पुराने विश्वासी हैं या नए विश्वासी हैं, तो जब हमको मालूम हो गया कि हमारा खुदा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अति पवित्र है, तो जब हम खुदा के पीछे चल पड़े हैं तो हमें भी पवित्र बनना है पूरे चाल चलन के साथ, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बोलना पवित्र होना चाहिए, हमारा चलना पवित्र होना चाहिए, हमारा देखना पवित्र होना चाहिए, हमारा सोचना विचारना पवित्र होना चाहिए। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमारे हाथ क्या काम कर रहे हैं वो काम पवित्र होना चाहिए। ये सब पवित्रताई हमने अपने शरीर में धारण करनी है। अगर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा सारे चाल चलन के साथ, फिर परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के पीछे भी चलते रहें और पाप भी करते रहें, ऐसा नहीं है। आज देखा जाए तो दुनिया में देखते हैं कितने बहन लोग हैं, कितने भाई लोग हैं, विश्वासी हैं, जो अपने बच्चों को आप श्राप देते हो, अपने बच्चों को कुछ बुरा बोल के उनको गाली दे के फिर बात करते हो, गुस्से में आके डांटते हो, बच्चों को गाली देते हो, श्राप देते हो।
आपको बीमारी पड़ जाए, अगर सच में अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे प्रभु अब चंगा करो, क्योंकि बोला तो आपने है बीमारी पड़ जाए तो पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने बोला वचन में लिखा आपकी जुबान में मौत और जीवन दोनों हैं, आशीष और श्राप दोनों आपकी जुबान में हैं। आप जैसा बोलोगे आपके लिए हो जाएगा। आप अपने बच्चों को श्राप दोगे तो श्राप लगेगा। पवित्रताई के साथ चलना है। अगर आप अपने बच्चों को टीठ बोलोगे तो वो टीठ ही होगा, वो टीठ ही होगा, क्योंकि आपने ऐसा बोला है। अगर आप अपने बच्चों को कुत्ता बोलोगे तो वो कुत्ते के जैसा ही बनेगा, उसका स्वभाव वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि जैसा बोलोगे, जैसा आपने श्राप दिया अपने बच्चों को, वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि हमारा बोलना चलना सब पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों से ही खुश होता है जो पवित्रताई के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु का पैर रखते हैं। और कितने वो भाई हैं जो प्रभु के पीछे चलते चलते लेकिन फिर भी वो बीड़ी का सूटा लगाने लग गए। प्रभु के पीछे चलते चलते फिर भी वो छोटा सा पैग लगाने लग गए कि छोटा सा पैग लगा ले तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आज लगा लेते हैं कल ना लगाएंगे, इसमें कौन सा नशा होता है। तो मिस्टेक में पुलेखे में वो पाप के गुलाम बन गए। प्रभु ऐसों से प्रेम नहीं करता। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर कोई है तो वो अपनी आदत को सुधार ले। परमेश्वर पवित्र है, प्रभु के पीछे चलने वाले को पवित्र बनना पड़ेगा। अगर कोई प्रभु के पीछे चलना चाहता है तो वो पवित्र बने। प्रभु कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। हमारा बुलाने वाला कैसा पवित्र है? क्या वो झूठ बोलता था? क्या वो ड्रिंक करता था? क्या वो सिगरेट पीता था? क्या वो बीड़ी पीता था, तंबाकू लगाता था? नहीं। तो फिर हमारे अंदर ये गुण कहां से आ गया? हम क्यों हथेली पे लगा के मसल के तंबाकू और होठ में दबा लेते हैं? ये गलत है। अगर कोई ऐसा है तो वो अपने नशे को छोड़े और सही ढंग से प्रभु के पीछे चले, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमें भी पवित्रताई के साथ चलना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है किसी को गाली के बदले गाली मत देना, पर आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? कोई एक गाली देता है तो आगे 4 देते हैं। प्रभु ने कहा कोई आपकी एक गाल पे थप्पड़ मार तो दूसरी भी आगे कर दो। आपकी और कोई उंगली करता है आपके, तो मैं आपकी उंगली काट दूंगा। तो वो वचन कहां गया? कोई आपकी एक गाल पे थप्पड़ मार तो दूसरी भी आगे कर दो। प्रभु ने तो ऐसा बोला है। प्रभु ने कहा है श्राप देने वाले को क्या करो? आशीष दो, पर श्राप मत दो। आगे से कोई आपको कोई भी किसी भी तरह का गलत शब्द बोल रहा है तो आप आगे से 4 बोलते हो। आप में और उनमें क्या फर्क है? आप पवित्रताई के साथ चल रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चल रहे। अगर गैर विश्वासी ड्रिंक कर रहे हैं तो आप भी ड्रिंक कर रहे हैं, तो क्या फर्क है? गैर विश्वासी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप भी गाली बोल रहे हो, वो भी गाली बोल रहे हैं, आपका बैठना उठना वैसा ही है, उनका भी वैसा ही है, तो क्या बदलाव है आपके अंदर? क्या आप विश्वासी हैं? क्या चिन्ह है आपके अंदर? क्या आप विश्वासी हैं? क्या चिन्ह है आपके अंदर? क्या आप विश्वासी हैं? आपका रहना सहना उठना बैठना चलना फिरना सब तो वैसा ही है, बदलाव हुआ ही नहीं। लेकिन प्रभु कहता है अपने पूरे चाल चलन के साथ पवित्र बनो। पूरे चाल चलन के साथ पवित्र बनना है। हमारा चलना कैसे है? हमारा चलना कैसे है? आजकल के भाई कैसे चलते हैं? चल रहे हैं रास्ते पर, विश्वासी हैं,
चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, घर पे भी करते होंगे प्रार्थना, रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते में कोई अच्छी सुंदर बहन दिखी तो अच्छे से देखेंगे, जब वो चली गई तो पीछे मुड़ के भी देखेंगे। क्या ये पवित्रता ही है? पवित्र अपने पूरे चाल चलन के साथ पवित्र बनना है, पूरे चाल चलन के साथ पवित्र, पूरे चाल चलन के साथ पवित्र बनना है। कई भाई प्रभु में चलते चलते 12-13 साल हो गए, 20 साल हो गए, एक घर वाली है, एक बाहर वाली भी रखी हुई है। क्या ये पवित्रता ही है? प्रभु यही सिखाता है? क्या अभी तक आपने यही सीखा है? प्रभु में आके भी ऐसा करना है? तो ऐसा ही करना, तो प्रभु में आए क्यों? क्या प्रभु के नाम को बदनाम करना है? क्या प्रभु में आके आपने ड्रिंक करनी है तो प्रभु में क्यों आए? प्रभु के पीछे चलो, पवित्रताई से चलो, पवित्रताई से चलो। प्रभु कहता है अपने पूरे चाल चलन से पवित्र बनो, अच्छी तरह से पवित्र बनो, नम्रता से चलो, अपने अंदर दीनता को धारण करो। ये जो गुण हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ड्रिंक करना, व्यभिचार करना, बुरा देखना, ये मसीह के गुण नहीं हैं। चाहे आप रात दिन प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, मैं स्पष्ट कहता हूं आपसे, जब तक आपके अंदर ये गुण बने हुए हैं तो आप शैतान के अधीन हैं, आप प्रभु के अधीन नहीं हैं। आप शैतान के एजेंट हैं, आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपके अंदर शैतान काम कर रहा है। प्रभु के गुण ये नहीं है। प्रभु के गुण जब आएंगे अंदर, नम्रता, दीनता, परमेश्वर के अधीन आप हो जाओगे और परमेश्वर के आत्मा के 9 फल आप में दिखेंगे और पवित्रता ही दिखेगी। आपका बोलना बदल जाएगा, आपका चलना बदल जाएगा, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। आपको देखकर और लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। आपको देखकर प्रभु के ऊपर और लोग विश्वास करेंगे और आपको ही देखकर लोग प्रभु की निंदा करेंगे। आप दिन दिहाड़े अगर ड्रिंक करके फुल गली में लेटते होंगे मिट्टी में, तो क्या लोग प्रभु की शोभा करेंगे? कहेंगे ये मसीह के लोग हैं, देखो इनका हाल, गली में कैसे लेट रहे हैं। क्या शोभा करेंगे प्रभु की? निंदा करेंगे प्रभु की कि प्रभु के लोग ऐसे करते हैं। अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छा काम करके गरीबों की सहायता करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा परिवार में चलोगे, अच्छा स्वभाव होगा आपका, तो लोग आपको कहेंगे इनका जीवन बदल गया, इनका परमेश्वर पला है, जब से ये प्रभु के पीछे चलने लगे हैं तो इनका जीवन बदल गया, ये अच्छे हो गए, बदल गए। प्रभु की बड़ाई होगी, प्रभु को इज्जत मान मिलेगा, प्रभु की तारीफ होगी। आपके द्वारा ही परमेश्वर की निंदा होगी, आपके द्वारा ही परमेश्वर का आदर मान होगा। अच्छे से चलो कि खुदा को कोई भी गलत ना कहने पाए, खुदा की निंदा ना हो, उसकी महिमा होने पाए। हम दुनिया में चलते फिरते एक पत्री हैं, हमें देखकर लोग विश्वास करेंगे कि हमारा चाल चलन कैसे है, अच्छा है या बुरा है। तो भाई और बहनों, हमें ध्यान से अपने चाल चलन को परखना है और अच्छे से चलना है। और फिर लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता लिखा है क्योंकि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ।
हमने पवित्र बनना है भाई और बहनों। ये प्रभु की इच्छा है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझ जैसे बने, मुझ जैसे बने। तो इसीलिए हमें पवित्रताई के साथ चलना है भाई और बहनों, कि हम खुदा के साथ वफादारी से चल सकें और उसके साथ जुड़े रह सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु का धन्यवाद। आज का वचन प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। पिता दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपने दिया, प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी। पिता जितने भाई बहनों ने, बच्चों ने आज का वचन सुना, उनके जीवन में बहुत सारा फल लेके आने पाए आज का वचन प्रभु। मेरे पिता जितने भाई बहन बच्चे मेरे प्रभु बुजुर्ग मेरे प्रभु, उनके अंदर कोई शैतान का गुण है, आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके अंदर से शैतान के सारी गुण खत्म होने पाए प्रभु जी, आपके गुण आने पाए मेरे प्रभु जी। पवित्रताई के साथ सब भाई बहन चलने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कार्य करे मेरे प्रभु जी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज का वचन 30 60 100% भाई बहनों के मन में आशीष लेके आए। भाई बहनें कोई मन को बदल डाले, उनके जीवन को बदल डाले, आशीष में बदल डाले मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस दुनिया में मेरे प्रभु जी एक नया रोग मेरे प्रभु जी, नया वायरस मेरे प्रभु जी बहुत जोर से फैल रहा है मेरे प्रभु जी। आई फ्लू का मेरे प्रभु वायरस बहुत जोर से फैल रहा है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ यीशु प्रभु जी, जितने प्रभु आपको मेरे परमेश्वर प्रभु करके ग्रहण करे किया है मेरे परमेश्वर प्रभु, आपको प्रभु मानते हैं मेरे परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ वो बच्चों के ऊपर मेरे प्रभु, जो स्कूल जाते हैं बच्चे मेरे प्रभु, उनके ऊपर ये रोग अटैक ना करने पाई मेरे प्रभु जी। बच्चों को तो आप ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, बच्चों को ब्लेस करना मेरे प्रभु जी। बच्चों के ऊपर ये रोग अटैक ना करने पाई मेरे प्रभु जी, ये वायरस बच्चों के ऊपर अटैक ना करने पाई मेरे प्रभु जी, बच्चों की आंखों के ऊपर अटैक ना करने पाई प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भाई बहन कामकाज करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर ये रोग अटैक ना करने पाई प्रभु, बुजुर्गों के ऊपर रोग अटैक ना करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। ये वायरस प्रभु यीशु आपके नाम से ही खत्म होने पाए मेरे परमेश्वर। जितने प्रभु आपके ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु जी, वो छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु संभाल के रखना, कृपा करना मेरे प्रभु, दया करना मेरे प्रभु। दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता मेरे प्रभु, उन गरीबों के लिए मेरे प्रभु जी जिनके पास घर नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु जिनकी कच्ची छत है मेरे परमेश्वर प्रभु, जब बारिश आती है तो मेरे प्रभु उस छत में से पानी टपकता है मेरे परमेश्वर, और प्रभु रहने में बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आप उनके लिए इंतजाम करें मेरे प्रभु, आप उनके लिए इंतजाम करें मेरे परमेश्वर प्रभु। आप मुहैया करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी, आप इंतजाम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु आप उनके लिए मदद करें, कृपा करें प्रभु, उनके लिए कहीं से भी रास्ता निकाल दीजिए मेरे प्रभु जी। कोई भी उनके लिए मददगार भेज दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप कोई भी उनके लिए मददगार भेज दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप मदद करें, आप कृपा करें, आप सहायता करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जिन बच्चों के पास वस्त्र नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु जी जो भूखे हैं मेरे परमेश्वर, उनको प्रभु आप खाने का प्रबंध करें प्रभु। पिता परमेश्वर मददगार हेल्पर भेजे मेरे परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु कृपा करें प्रभु, जो अनाथ बच्चे हैं परमेश्वर, अनाथ बच्चों के भी आप मदद करें मेरे परमेश्वर। आप कृपा करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप ही उनका सहारा बने प्रभु जी।
ओ मेरे परमेश्वर प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु, ओ परमेश्वर माता, उन माता पिता के लिए मेरे प्रभु जो मेरे प्रभु जी बेघर हो चुके हैं प्रभु जी, बच्चों ने घर से उनको निकाल दिया है मेरे प्रभु जी, जो उनको कोई खाना नहीं देता प्रभु जी। मेरे पिता, मैं दुआ करता हूँ उन माता पिता को संभाल कर रखें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मेरे प्रभु, उनके लिए आप मददगार हेल्पर भेजें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। कृपा करें, दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु। दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जितने भी परमेश्वर बच्चे भाई बहन हॉस्पिटलों में हैं मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर आप दया करें मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप मदद करें मेरे प्रभु, हर एक रोग से बीमारी से कष्ट मुसीबत से बचा कर रखें मेरे प्रभु जी। हर एक रोग से बीमारी से कष्ट मुसीबत से बचा कर रखे प्रभु जी। उनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए मेरे प्रभु जी, पीलिए की रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, काले पीलिए की रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, हार्ट की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु जी, ब्लड शुगर की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से, टीबी की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से, शुगर की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, गुर्दों की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से, किडनी की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से, लीवर की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से, थायराइड की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कोई रोग बीमारी शरीरों में वो रिपोर्टें नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आप दया करें, दया करें, दया करें, दया करें मेरे प्रभु, सब भाई बहनों के ऊपर दया करें, बच्चों के ऊपर दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी, जितने दुखी बीमार भाई बहन है प्रभु, उनके जीवन में किसी भी तरह का अगर दुख है, किसी भी तरह की समस्या प्रॉब्लम है प्रभु, मैं दुआ करता हूँ आपके नाम से वो सारी दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके नाम से एकदम से ही खत्म होने पाए सारे रोग बीमारियां, पेट के रोग जाने पाए यीशु के नाम से, पेट के रोग जाने पाए यीशु के नाम से, पेट के रोग जाने पाए यीशु के नाम से, पथरी रसोली और ट्यूमर गिल्टी यीशु के नाम से खत्म होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु आप ब्लेस कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म होने पाए, मिर्गी के दौरे खत्म होने पाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु जी, दिमाग के रोग जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी, अनेक तरह की बीमारियां यीशु के नाम से कैंसल होने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु चंगाई आने पाए, उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग आने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप मदद करें, कृपा करें, सहायता करें प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आप चंगा करें, आप मदद करें, आप सहायता करें मेरे परमेश्वर। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर, आप दयावंत परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद, कृपा करे, दया करे, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आपने हमारी दुआ को सुना, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो प्रभु। आज का पूरा दिन संभाल कर रखना प्रभु, जहाँ पर भी भाई बहन बच्चे परमेश्वर जाएं प्रभु, कामकाज करने के लिए जाएं प्रभु, आशीष देना, बरकत देना प्रभु, खुशी पर आज का दिन हो प्रभु, संभाल कर रखना। हर एक एक्सीडेंट, खौफ, खतरे, लड़ाई झगड़े से, वैर विरोध से, हर अंधकार वैरिकाल की शक्ति से बचा कर रखना प्रभु। आपका अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु जी। कृपा करना, मदद करना, सहायता करना प्रभु। आपका धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना, प्रार्थना को सुना प्रभु। आपका धन्यवाद। दुआ, प्रार्थना, बेनती को हमारी उद्धारकर्ता, जीवन के मालिक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।